ओम शांति। आज हम 20 जून की मुरली के मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। रिवाइज डेट है मुरली के 21 जनवरी 88। सभी प्यार के सागर, स्नेह के सागर बाप दादा का आह्वान करेंगे। प्यार से बेफिक्र बादशाह बनाने वाले स्नेह का सागर बाप दादा मुझ आत्मा से मिलने के लिए परम धाम से मेरे समक्ष अवतरित हो रहे हैं। दिव्य दृष्टि के नेत्र से बाबा को प्यार से देखेंगे, निहारेंगे। कैसे बाबा मेरे लिए वतन से नीचे आ रहा है। कह रहे हैं, मीठे बच्चे, हिम्मत का पहला कदम समर्पणता है। तो ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी बाबा ने देखा और हम सबके समक्ष वर्णन किया। कैसे बाबा के सामने कोई सैंपल नहीं था, फिर भी ब्रह्मा बाप हम सबके सामने सैंपल बने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। बाबा कहते हैं, बच्चे, ब्रह्मा बाप के चरित्र के विशेषताओं की स्मृति खास बच्चों के दिल में सदा इमर्ज रहता है, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन, ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर ला नहीं सकती। ऐसा बाबा ने स्थिति बनाया। अज्ञानी जीवन में भी किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है कि हमें तो बाप समान बनना है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों के द्वारा प्रकट करते हैं, यह भी स्नेह के मोती है। तो बाबा कहते हैं, दिल के मिलन का स्नेह है। तो बाबा को रिटर्न देंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने खास ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन किया है। तो कैसे संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का उमंग उत्साह रहा, ऐसे हमारे संकल्प में भी यही उमंग उत्साह रहे कि सब को विशेष देखना है और विशेष बनाना है। यही हम सभी ध्यान रखेंगे, अपने संकल्पों पर अटेंशन रखेंगे, चेक करेंगे और चेंज करेंगे। तो बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप ने वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया, तो इसी तरह हमें भी वृत्ति द्वारा भी हर एक के अंदर उमंग उत्साह भरना है। जैसे वाणी के द्वारा बाबा ने सदा हर एक आत्मा में हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले कार्य किए, इसी तरह हमें भी वाणी के द्वारा सभी में हिम्मत, उम्मीद भरना है। और निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से ब्रह्मा बाप ने सबको उड़ाया, ऐसे हमें भी सबको उड़ाना है अपनी उड़ती कला से। जैसे बाबा के हर बोल अनमोल, मधुर और युक्ति युक्त थे, ऐसे हम भी अपने बोल को मधुर, अनमोल और युक्ति युक्त बनाकर जीवन में श्रेष्ठ कार्य करेंगे। तो बाबा ने जैसा कर्म किया, हमें भी फॉलो फादर बनकर, कर्म योगी बनकर कर्म करना है। तो बाबा का कर्म कैसा था वो हम सबके समक्ष है, हम सब ने सुना है दादियों के द्वारा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे साक्षी होकर, देखने वाले नहीं, स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव करने के लिए कर्म में भी साथी बनना है, कर्म योगी बनना है। जैसे बाबा को हमेशा अटेंशन था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो इसी तरह हम अपने कर्मों पर ध्यान दें कि जो भी कर्म हम करें तो खास अटेंशन रखें
क्योंकि सभी हमें देखते हैं। घर में भी क्या होता है कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो सभी कहते हैं देखो आप तो वहां जाते हो ओम शांति में, तो आपका जीवन तो और अच्छा होना चाहिए। इसलिए कर्मों पर हमारा ध्यान हो। तो जैसे बाबा ने सदा कर्म करके पढ़ाया, ब्रह्मा बाप और मम्मा दोनों हमारे सामने एग्जाम्पल है, कैसे उन्होंने कर्म करके हम सबके समक्ष एग्जाम्पल बन दिखाया। जैसे ब्रह्मा बाप ने संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया, वानप्रस्थी को भी वानप्रस्थी बन, अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। तो बाबा की ये विशेषता हम सबने सुना है और देखा है और अनुभव भी किया है, सूक्ष्म रूप में भी, बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप। तो ऐसे अपनापन का अनुभव कराया। तो इसलिए हर एक क्या कहता है, यही कहता है जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसको भी नहीं करता। तो ऐसी भाषणा दिया। तो ये जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसे आत्मा के प्रति भी सदा बाबा की यही भावना रही कि ये भी आगे बढ़े और सदा शुभ चिंतक बने रहे। ऐसे ही हम भी फॉलो फादर करें। परिवार में चाहे कैसी भी आत्मा, कैसा भी संस्कार हो, लेकिन सबके प्रति बाप समान शुभ चिंतक बने रहे। तो इसको कहेंगे रिटर्न देना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तो आप सभी पद्मा पदम भाग्यशाली हो। देखिए कैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का रखा, तो समर्पणता जिसे हम कहेंगे, क्योंकि बाबा का श्रेष्ठ मत मिला, शिव बाबा का श्रेष्ठ मत मिला। बाप ने इशारा दिया तो ब्रह्मा ने कर्म करके कदम रख के दिखाया। तो इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी बाबा ने समर्पण किया, धन को भी बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था ना ब्रह्मा बाबा को, ये देना देना नहीं है लेकिन पदम गुना लेना है। संबंध को भी समर्पित किया, लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन करके दिखाया। छोड़ा नहीं बाबा ने, कल्याण किया और परिवर्तन किया। तो मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसलिए सदा बाबा का तन मन बुद्धि कैसे बने, निर्मल शीतल और सुखदायी। तो हम भी अगर अपने तन मन बुद्धि को निर्मल शीतल सुखदायी बनाना चाहते हैं तो बाबा को फॉलो करें। कैसे बाबा ने तन मन धन, तन को भी लगाया, मन को भी मन मना भव होकर विधि से सिद्धि को प्राप्त किया। तो ऐसे तन मन धन से हम सभी पूरा समर्पण कर हिम्मत का कदम उठाकर हम भी अपने श्रेष्ठ भाग्य को बनाए। तो बाबा ने कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं आए, अचल रहे। तो ऐसे हम भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके सामने तो ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल है, लेकिन ब्रह्मा बाप के सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, सिर्फ अटल निश्चय और बाप की श्रीमत का आधार रहा। तो ऐसे हम भी अटल निश्चय और बाबा के श्रीमत का आधार बनाकर अपने जीवन को उमंग उत्साह में लाएंगे और श्रेष्ठ कर्म करेंगे। तो ब्रह्मा बाप के आगे बहुत सारे क्वेश्चंस की मार्जिन था, क्या करना है, आगे क्या होगा, राइट हो रहा है, राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ, तो बहुत सारे संकल्प आ सकते थे। लेकिन बाबा ने कौन सा स्लोगन पक्का किया, एक बल एक भरोसा। तो इस तरह हम भी एक बल एक भरोसा, इस बात को अंडरलाइन करेंगे, बुद्धि को सदा हल्का रखेंगे और समर्पण बुद्धि होकर बुद्धि पर कोई बोझ न रखते हुए बेफिक्र बादशाह बन मन को निश्चिंत रखते हुए बाबा को सब कुछ समर्पित को करते हुए अपने जीवन को भी बेफिक्र बनाएंगे। जैसे आज के मुरली में बाबा ने एग्जाम्पल दिया, देखो 1 बजे बेल बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता है दुनिया में कोई। अगर 11 बजे तक कुछ भी ना हो
और 1 बजे खाना खिलाना हो तो कितनी चिंता हो जाती है। लेकिन देखो बाबा की स्थिति कैसी थी, हर्षित और अचल। तो ऐसे हमें भी बाप की जिम्मेवारी को महसूस करना है कि ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है, ये बाबा के बच्चे हैं तो बाबा की जिम्मेवारी है। तो ऐसा सोचकर बाबा सदा निश्चिंत रहे, मैं तो निमित्त हूँ। तो ऐसा निश्चय और निश्चिंत रहना है, उसके लिए मन बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर देना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, निश्चय का विजय तो अवश्य होता है, तो सदा निश्चय की विधि से सिद्धि को प्राप्त करना है। तो बाबा ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, वो तो टेढ़ा मार्क है, लेकिन सदा ब्रह्मा बाप ने कल्याण की बिंदी लगाए। ऐसे हम भी कल्याण की बिंदी लगाए और विधि से सिद्धि को प्राप्त करें। तो जैसे बाबा ने कमाल करके दिखाया, हमें भी कमाल करके दिखाना है। बाबा ने कहा बच्चे, जैसे ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी, तो ऐसे आपकी स्थिति भी ऐसे ऊंची है। आप ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण हो, कोई साधारण नहीं हो। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि देवात्माएं हैं, लेकिन आप देवात्माओं से भी ऊंचे हो क्योंकि ऊंचे ब्राह्मण हो। तो ये नशा है, नशा सदा रहे, कर्म करो और रूहानी नशा के लिए बाबा कहते हैं बढ़ाते चलो। बाकी सब नशों में नुकसान है, लेकिन ईश्वरीय नशे में सदा कल्याण है। इसलिए बाबा कहते हैं सदा नशा चढ़ा हुआ हो। हम ब्राह्मण संसार के हैं, ये हमारा नया संसार है। सत्युग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है क्योंकि बाप मिला, बाप हमारे साथ है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा याद रखो कि हमारा यह नया संसार है, अंदर ही अंदर हम सत्युगी संसार में सदा ही रमण करते रहे। अभी नशे से हम कहते हैं ना, भगवान ने हमें पैदा किया है, हम मुखवंशावली है। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे सदा इस रूहानी खुशी और नशे में रहो कि भगवान के हम साथी हैं। सदा हमारे चेहरे से वो खुशी दिखाई दे। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसके चलन से तो पता चलेगा ना ये रॉयल घर की है, ये साहूकार घर की है या साधारण घर की है। ऐसे बाबा कहते चेहरे से आपके अनुभव हो कि आप ऊंचे ते ऊंचा बाप परमात्मा के बच्चे हो। आगे बाबा मुरली में कहते हैं मीठे बच्चे बहुत ही भाग्यवान हो। कुमारियां तो खास करके बहुत ही भाग्यवान है क्योंकि बाबा पूज्य बनाते हैं। तो कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती है। बच गई ना तो बाबा ने बचाया, ऐसा श्रेष्ठ बनाया। तो कितना ना हम सभी बहुत ही दिल का शुक्रिया बाबा के समक्ष अदा करेंगे कि बाबा आपने हमको श्रेष्ठ बनाया। बाबा ने मुरली में कहा एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। तो बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी बहाना नहीं दो, तो सेवा करना है तो अपना भाग्य बनाना है। और पांडवों का काम है शक्तियों को फ्री करना ताकि शक्तियां माताएं बहुत सेवा कर सके और अपना भाग्य बना सके। तो आज के मुरली में बाबा ने वरदान दिया है तो हम सब प्यार से वरदान को स्वीकार करेंगे, अनुभव करें। बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सर पर है। बाबा कहते मीठे बच्चे सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाबा के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। बहुत ही स्नेह से इस वरदान को स्वीकार करेंगे और बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे बाबा सर्व रूपों से सर्व संबंधों से आपके आगे सब कुछ समर्पण कर सच्चे स्नेही बनकर इस कर्म क्षेत्र में कर्म करूंगी। तो बाबा कहते बच्चे जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है ना, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं। तो ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है अर्पण करना सर्व संबंधों से सर्व रूपों से। तो जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। इसलिए योग का सहयोग से कनेक्शन है। तो सब कुछ अर्पित करके
हमें बाबा को स्नेह का रिटर्न देना है। स्लोगन में बाबा कहते हैं, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप हमारे सामने एग्जाम्पल है, केवल हमें फुटस्टेप पर फुटस्टेप रखना है। और अशरीरी बनने में निराकार बाप प्यारे शिव बाबा को हमें फॉलो करना है। तो सारा दिन अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज रखेंगे तो इष्ट देवी बनकर सबको दाता स्वरूप में स्थित होकर सुख शांति की अंजलि देंगे। मैं पूज्य देवी देवता हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, इस स्वमान में स्थित रहकर अपना कार्य करेंगे। और मम्मा के जीवन से भी हम सभी प्रेरणा लेंगे, जिससे मम्मा सभी के प्रति शुभ चिंतक बनकर रही। मन में भी किसी के प्रति ये ख्याल नहीं आया मम्मा को ये तो कभी नहीं सुधरेगा, तो ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। घर में भी जब हम वैरायटी संस्कार वालों को देखते हैं तो ना उम्मीद हो जाते हैं, तो कभी नहीं बदलेंगे, तो हमें टेंशन ही देते रहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं और मम्मा को फॉलो करो इस बात में, जैसे मम्मा कभी भी ये संकल्प नहीं लाती थी कि ये तो कभी सुधरेंगे नहीं, ऐसे हमें भी शुभ चिंतक बनकर रहना है और यही भावना रखना है कि सबका कल्याण हो। ओम शांति।